वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं ट्रांसलेशन मेथड पैसिव वॉइस। अर्थात आज के सेशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे जो पैसिव वॉइस में दिए हुए हैं, और वैसे हिंदी सेंटेंसेस का उसके वाजिब स्ट्रक्चर के साथ आपको बताया जाएगा आज के मेथड में। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस, अलग अलग प्रकार के वाक्यों को जो पैसिव वॉइस में दिए हुए हैं उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वैसे सभी फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स जुड़िए हमारे चैनल के साथ। घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, चाहे वो क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, किसी प्रकार का सब्जेक्ट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी प्रकार की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स। सो वेल फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। आज के लिए देखते हैं 3-4 प्रकार के हिंदी अलग अलग वाक्यों को जो पैसिव वॉइस में है और उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक द सेंटेंसेस। मोहन को पीटा जाता है, खाना बनाया जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। ये सभी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये सभी सेंटेंसेस जो पैसिव वॉइस में हैं। तो इस प्रकार से कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, मुझे पीटा जाता है, मुझे बुलाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, खाना पकाया जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, किसी प्रकार का जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, आइए देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। सो वेल फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। बाई का प्रयोग हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर के द्वारा सेंटेंस में दिया हुआ है, मोहन को सोहन के द्वारा पीटा जाता है, मुझको टीचर के द्वारा पीटा जाता है, तो वहां बाई का प्रयोग करेंगे। के द्वारा नहीं दिया हुआ है, वहां बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, मोहन को पीटा जाता है। मोहन इज बीटेन। खाना बनाया जाता है। फूड इज कुक्ड। क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट इज प्लेड। सो फ्रेंड्स, यहां पर किसी भी सेंटेंसेस में के द्वारा नहीं दिया हुआ है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल। लुक हेयर। सो दिस इज द सेंटेंस, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। यहां दिया हुआ है फ्रेंड्स के द्वारा, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। जब इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो यहां बाई का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाई मोहन। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार के जब सेंटेंस मिलते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। खाना पकाया जाता है, खाना सीता के द्वारा पकाया जाता है। के द्वारा जब रहेगा तो वहां बाई का प्रयोग करेंगे, नहीं रहेगा तो वहां बाई का प्रयोग नहीं होगा। लुक द एग्जाम्पल्स एंड लुक द एग्जाम्पल्स। इन तीनों सेंटेंसेस में कहीं भी के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। मोहन को पीटा जाता है, मोहन इज बीटन। अगर रहता मोहन को मेरे द्वारा पीटा जाता है, तो आप लिखते मोहन इज बीटन बाई में। तो बाई लगाएंगे कब? जब हिंदी में के द्वारा दिया रहेगा। तो ये सभी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं जो पैसिव वॉइस में हैं, और जिनको बनाने का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, चलते हैं उसका देखते हैं पैसिव वॉइस के अलग अलग सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बनाने का स्ट्रक्चर। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड। 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं और ये तीनों एग्जाम्पल्स पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। नाउ रीड। सीता को पढ़ाया जा रहा है, खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। ये तीनों सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में हैं और ये तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं।
आइए देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। इस स्ट्रक्चर पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के किसी भी पैसिव वॉइस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस बिंग प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सीता को पढ़ाया जा रहा है। सीता इज बीइंग टॉट। खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी। यहां दिया हुआ है सेकेंड सेंटेंस में खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी। जब द्वारा नहीं रहेगा के द्वारा, वहां पर बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने का सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिंग प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर पर आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस जो पैसिव वॉइस का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखते हैं, पैसिव वॉइस के अलग अलग प्रकार के हिंदी वाक्यों को। सो वेल फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जो पैसिव वॉइस में दिया गया है। राम को पीटा गया है या राम को पीटा जा चुका है। ये दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एक ही है। राम को पीटा गया है अथवा राम को पीटा जा चुका है। चोर को पकड़ा जा चुका है या चोर को पकड़ा गया है। ये दोनों सेंटेंसेस एक ही मीनिंग बताते हैं। अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है, अंग्रेजी पढ़ाई गई है। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं और ये पैसिव वॉइस है। आइए देखते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, इनको ट्रांसलेट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड। दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर। ये सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैव और हैज, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। बीन सभी के साथ रहेगा, भी थ्री बाई ऑब्जेक्ट लास्ट में। आइए बनाते हैं। राम को पीटा गया है अथवा राम को पीटा जा चुका है। चोर को पकड़ा गया है या चोर को पकड़ा जा चुका है। thief has been arrested। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस सेंटेंस अगर आपको बनाना हो, यह सबसे परफेक्ट स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में हम निगेटिव के लिए नोट का प्रयोग करेंगे तो निगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले पुट कर देंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अर्थात परफेक्ट सेंटेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस का है, उसको बनाने के लिए ऑथेंटिक स्ट्रक्चर यही रहा। तो आज के सेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए, और ये लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टेंसेस का पैसिव वॉइस के अलग अलग सेंटेंसेस को हमने स्ट्रक्चर के साथ अनुवाद किया। आज का जो सेशन है ट्रांसलेशन मेथड, ये जो ट्रांसलेशन मेथड है, इस ट्रांसलेशन मेथड के अंतर्गत और भी कई प्रकार के तरह तरह के सेंटेंसेस जिसको हम उसके ऑथेंटिक स्ट्रक्चर के साथ आपको ट्रांसलेट करने का मेथड बताते रहेंगे। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर उसके बनावट के साथ, उसके सेंटेंसेस के साथ आपके सामने रखा गया। और ये आज का सेशन क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, चाहे वो क्लास 8 के स्टूडेंट हो या 10th के हो या 6 के हो। इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जो सभी के लिए है। तो इस तरह के अनगिनत स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए, हिंदी टू इंग्लिश अथवा इंग्लिश टू हिंदी के ट्रांसलेशन को समझने के लिए जुड़िए हमारे MPS मोटिवेटर्स के साथ। और इस तरह के
इनुमेरेबल स्ट्रक्चर्स, अनगिनत स्ट्रक्चर्स जारी रहेंगे। आज का ये सेशन, इसको देखिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़िए हमारे चैनल के साथ। घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को और आसानी से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।